हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुधांशु। लर्न विद सुधांशु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटर्नशिप एक्टिविटी के बारे में। इंटर्नशिप एक्टिविटी जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में बनाना होता है, उसमें कुल 14 पॉइंट्स होते हैं। उसी में का एक पॉइंट है, एक हमारा जो बनाना है उसका एक्टिविटी, वो है हमारा को करिकुलर एक्टिविटी। फ्रेंड्स, हमें को करिकुलर एक्टिविटी पे हमें अपना एक असाइनमेंट तैयार करके कॉलेज में जमा करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने को करिकुलर एक्टिविटी के असाइनमेंट की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं को करिकुलम एक्टिविटी के बाद। देखिए फ्रेंड्स, को करिकुलम एक्टिविटी को हमने सबसे पहले क्या किया, उसका इंट्रोडक्शन को हमने डिजाइन किया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, सह पाठ्यक्रम। को करिकुलम एक्टिविटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सह पाठ्यक्रम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं सह पाठ्यक्रम। तो सह पाठ्यक्रम में मैं आपको बता दूं, देखिए, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां को पाठ्येतर गतिविधियां क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो शैक्षिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चों और छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी जो है हमारा क्या है, को करिकुलम एक्टिविटी जो है बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं में यह क्या करता है, उसके व्यक्तित्व को क्या करता है, यानी कि आप बाहर लाता है। अंदर से हमारे क्या होता है, अंदर के व्यक्तित्व को बाहर लाना इस एक्टिविटी में होता है। इस एक्टिविटी में क्या होता है कि बॉयज़ गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, यानी कि को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सह शिक्षा। उसी तरह को करिकुलम का मतलब होता है कि खेल के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी क्या करना, उस करिकुलम में शामिल करना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन में हमने लिखा है, सह पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलम गतिविधि एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। मैंने आपको क्या बताया है कि करिकुलम को पूरक के रूप में यह सहायता प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। ठीक है फ्रेंड्स, को करिकुलम एक्टिविटी जो है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करता है और साथ में उसका जो शिक्षा होता है कक्षा में, उसका भी विकास करता है। ठीक है, उसके विकास करने में सहायता प्रदान करता है। इस तरह की कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे पाठ्येतर गतिविधियां के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है। कोर करिकुलम एक्टिविटी का बेनिफिट क्या है? वैसे तो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करता है। गतिविधियां जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है। ये सब हमारा क्या है, बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये सब क्या है, बेनिफिट है। यहाँ पे देखिए, खेल बच्चों को फिट और ऊर्जावान बनाने में मदद करता है। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए भी मदद करता है। ये हमने क्या लिखा है, ये सब बेनिफिट लिखा है। बेनिफिट्स को हमने पॉइंट आउट करके लिखा है। उसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी जो होता है उसका महत्व क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे बनाया है, विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। ठीक है फ्रेंड, छात्रों के लिए यहाँ पे देखिए, मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्ग आंतरिकरण करती है, सामाजिक भावनाओं का विकास करती है, नागरिकता की शिक्षा प्रदान करती है, अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाती है, व्यक्तित्व तथा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, नैतिकता का विकास करती है। ये सब हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी। उसके बाद हमारा क्या आता है, विद्यालय के लिए क्या है, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी से विद्यालय में क्या होगा, उसका लाभ। उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कि हमारा जो को करिकुलम एक्टिविटी है विद्यालय के स्वरूप में, वो हमारा जो ज्ञान और अर्जित करने का जो उद्देश्य है उसमें क्या प्रदान करता है, यह सहायता प्रदान करता है। विद्यालय के वातावरण को आकर्षण तथा आयोजन पूर्ण बनाती है, विद्यालय को समाज के निकट लाती है, शिक्षण को सरल
तथा प्रभावी बनाती है, छात्रों की अंतर्निहित शक्तियों की पहचान करने में सहायक होती है। ये हमारा को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में हो गया। उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटी से समाज एवं राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका होगी, ये हमने लिखा है यहाँ पे 4-5 पॉइंट। उसके बाद फिर हमने लिखा है रोल ऑफ स्टूडेंट, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी में स्टूडेंट का क्या रोल होता है उसके बारे में हमने लिखा है। उसके बारे में हमने लिखा है सह पाठ्यक्रम गतिविधियां द्वारा छात्र व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाते हैं। बहुत हद तक यह क्लास शिक्षण और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लासरूम टीचिंग जरूरी है, जबकि सौंदर्य चरित्र विकास तथा चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास इत्यादि में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां का होना जरूरी है। फ्रेंड्स, ज्ञान इस सब के लिए हमारा तो क्या है, हमारा नियमित जो करिकुलम है वह जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विकास कैसा हो, हमारा चरित्र का निर्माण कैसा हो, हम अपने समाज के बारे में कैसा सोचते हैं, उसके बारे में क्या योगदान देते हैं, इस सभी गतिविधियों या इन सभी ज्ञानों का विकास करना किसी बच्चे में, उसमें हमारा जो होता है को करिकुलम एक्टिविटी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा क्या है, रोल ऑफ टीचर्स, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटी में टीचर्स का क्या रोल है फ्रेंड्स, ये हमारा टीचर्स के बारे में है लिखे हुए। उसके बाद हमने टीचर्स के बारे में पॉइंट लिखा है सजेशन। को करिकुलम एक्टिविटी में हम अपना क्या सजेशन दे सकते हैं, हमें बच्चों को उचित सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी चीज़ें उपलब्ध होगी तभी छात्र अच्छे प्रदर्शन कर पाए। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, उसका सजेशन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, सजेशन के साथ हमने लिखा है को करिकुलम एक्टिविटी को डिजाइन किया है। सबसे पहला हमारा को करिकुलम एक्टिविटी क्या है कि संगीत कार्यक्रम। संगीत कार्यक्रम में लड़के और लड़कियां दोनों होंगे, समझ में आया। संगीत कार्यक्रम के बारे में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद हमने प्लानिंग लिखा है। उसके बाद हमने प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, जब आप अपने क्या बोलते हैं, जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे, बीएड सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप जब आपको स्कूल में दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पे बताया करना होगा कि आप 5 को करिकुलम एक्टिविटी बच्चों के सामने या बच्चों के साथ करके आप उसके बारे में लिखिए। उसी के बारे में यहाँ पे कैसे हम बच्चों को स्कूल में को करिकुलम एक्टिविटी कराएंगे। हम लोग जब बीएड इंटर्नशिप में थे तब हम लोगों ने यह को करिकुलम एक्टिविटी का आयोजन खुद से सभी पीपुल्स टीचर मिल करके हमने अपने स्कूल में कराया था। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन होगा, प्रिपरेशन के बाद परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस हो गया जितना हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग में हमने दिखा दिया है आपको क्या क्या बच्चों ने कैसे किया है, ग्रुप में क्या क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोगों ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारा हो गया एक को करिकुलम एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके हमें कितना 5 को करिकुलम एक्टिविटी को बनाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको और को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको और भी को करिकुलम एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा को करिकुलम एक्टिविटी है इसके बारे में मैंने आपको बताया, एक जो हमारा था उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़्यादा से ज़्यादा राय दें, ताकि हम इस वीडियो को और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने ला सके। और आपको बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में क्या है, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना हो तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, टेक केयर।